Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये हमारा टॉपिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विलोपन। अगर हम इसे बोले तो यानी कि एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो मैं आपको इंग्लिश में भी ये ऐसे प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको उसकी नीड है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़, ये एक कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसकी जो बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको जो है मोस्टली जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं मैं आपको उन सभी की डिटेल्स प्रोवाइड करा देती हूँ। और अगर आपको इन ऐसे की PDF चाहिए होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नाम से सर्च कीजिए। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझे जो है पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि आपको किस जो है टॉपिक की, पोयम की, स्लोगन्स की या ऐसे की PDF चाहिए। वहाँ पर आपको विदाउट एनी कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस मुझे अपना ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विलोपन। एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना, अपनी मर्जी से इसको कैसे भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक लिख लीजिए या फिर आप ऐसे एकल उपयोग प्लास्टिक लिखकर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। पर्यावरण के साथ साथ जल प्रदूषण सहित प्रदूषण के सबसे प्रचलित कारणों में से एक है। हर साल लाखों टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। इन सिंगल यूज़ को यानी कि इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है और रिसाइकल के लिए कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमने हमारे ऐसे का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा सबसे पहले जो हमारा पार्ट आया है, हमने इसमें हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग दिखाया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या। फिर हम अब इसके जो बाकी का हमारा जो मेन मोटिव है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विलोपन, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे यानी कि हमारे ऐसे का बॉडी पार्ट देखेंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का महासागरों, समुद्रों, जानवरों और हाइड्रोफाइट्स पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विलोपन यानी कि एलिमिनेशन अर्थात इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक होने के कारण इसने पैकेजिंग उद्योग से अन्य सभी सामग्रियों को परिवर्तित कर दिया है, लेकिन प्लास्टिक धीरे धीरे विघटित होता है जिसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। भारत सहित कई देशों में सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अनुकूल कैरी बैग का उपयोग करने के लिए अभियान शुरू किया है। सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर देखें तो प्लास्टिक बैन की राह आसान नहीं है। सरकार की कोशिश है कि प्रतिबंध जैसा कदम उठाने की बजाय जनता को जागरूक कर दिया जाए, ताकि जागरूक किया जाए कि वह इनका उपयोग ही ना करे। इससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है स्वतः बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे अच्छे के लिए अलग अलग जो अभियान चलाती है, जैसे कि अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ अभियान है ना, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसमें हमें भी यानी कि हम जो पब्लिक हैं हमें उनका सपोर्ट करना होता है। और हम ज़्यादा ना सही, अगर हर इंसान अपने आसपास के जो है अपने आसपास सर्च करने की कोशिश करेगा और जो ये प्लास्टिक वाला अभियान है इसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने आसपास ध्यान रखेंगे तो ऐसे करके जो है पूरी कंट्री ही बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपनी साइड से बना के इनको कुछ और अट्रैक्टिव वे में, जैसे मैंने अभी आपको बोला ही है सिंपल, तो आप अपने ऐसे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इसके उत्पादन में शामिल गंभीर बीमारी का कारण है। प्लास्टिक के पर्यावरणीय कारणों में से एक प्रमुख कारण प्रदूषण है और प्रदूषित वातावरण हमारे लिए विभिन्न रोगों का प्रमुख कारण है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा स्टार्ट होगा हमारा
एसे का कंक्लूजन पार्ट, हाँ यानी कि हमारे निबंध का निष्कर्ष। आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, मैं इसीलिए आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। प्लास्टिक एक पदार्थ है जो कुछ रसायनों से मिलकर बना है, इसलिए इसका उपयोग करने का मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है और इससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की जान भी खतरे में पड़ती है। अतः हमारी प्रकृति, ग्रह और सभी जीवित प्राणियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करें या सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ताकि हम स्वस्थ और समृद्ध हो सके। फिर हमने एक अच्छी लाइन सेट की है, जहरीले प्लास्टिक के उपयोग को तत्काल बंद करें, प्लास्टिक से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करें। तो इस तरह की जो कोटेशंस हैं आप अपने निबंध की शुरुआत में भी लिख सकते हैं। आई होप वो अट्रैक्टिव होगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन में जो 3 ऑप्शंस आते हैं ना, उनमें से जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोवाइड होते रहे और कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स प्रोवाइड होते रहे। बस मुझे अपना सपोर्ट करते रहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।